जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का पाचन चैप्टर ये पढ़ रहे थे। उस पाचन में हम लोग जिसके आगे बढ़ते हैं, पाचन में हम लोग आपको दांत के बारे में बता दिए थे और जीभ में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, मीलिंग, डाइस्टेस्टाइलिन, लाइसोजाइम, ये सब आपको उनके बारे में हमने पढ़ा दिया था, विस्तार से पढ़ा था। कोई उसमें बात छोटी नहीं थी। आज हम देखते हैं अगला, इसी पाचन में देखते हैं हम क्या, अमाशय के बारे में। क्योंकि उस समय हम अमाशय के बारे में बता रहे थे, आपको ग्रसनली और ग्रसनी के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आज हम अमाशय के बारे में बताते हैं। अमाशय, ठीक है, अमाशय के बारे में देखते हैं आज हम कि अमाशय क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अमाशय के बारे में देखते हैं। अमाशय, ठीक है, अमाशय में देखते हैं ठीक, ये हमारा अमाशय है। अमाशय के तीन हिस्से, ये कार्डियक, ये फंडी, ये पाइलोरी। ठीक, कार्डियक में आपको बताते हैं HCl रिलीज होता है, फंडी में रोजी होता है जो भूख लगने और भूख को समाप्ति करने की ओर पहुंचाता है, महसूस कराता है। पाइलोरिक में आपका क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, ठीक, रेनिन और पेप्सिन। इसके बारे में आज देखते हैं रेनिन और पेप्सिन क्या होता है। देखिए, रेनिन और पेप्सिन में काम क्या होता है। रेनिन जो है ये दूध को दही में पचाता है। ठीक, क्या करता है, दूध को दही में पचाता है। जबकि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन को जो है, इसका काम होता है प्रोटीन को, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक, प्रोटीन को पेप्टाइड में। अब क्या है ये प्रोटीन और पेप्टाइड, आपके द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों में जो बिना अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यही वो प्रोटीन है। ठीक, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम क्या। रेनिन और पेप्सिन दोनों ही अमाशय से रिलीज होता है, याद रखिएगा। और अमाशय के किस हिस्से से, तो पाइलोरी वाले हिस्से से। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्या हो गया हमारा, ये अमाशय। अमाशय में ये जो क्या होता है, इसी के बगल आपका लीवर, इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं लीवर। क्या, लीवर, इसे बोलते हैं लीवर। ये जो कि जठर ग्रंथि है, इसी में पित्तरस का स्राव होता है, इसे बोलते हैं पित्ताशय। और यहीं से पित्तरस का स्राव जब होता है तो ये भोजन को अम्लीय से क्षारी बनाता है। क्यों, क्योंकि भोजन अमाशय में अम्लीय होता है और अम्लीय भोजन जैसे ही छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत को जला देगा। क्यों जलाएगा, इसलिए जला देगा क्योंकि अम्लीय है, या इसलिए जलाता है क्योंकि एसिडिक होता है, यानी HCl की वजह से। इसलिए ये क्या कर देता है, अम्लीय भोजन को क्षारी बना देता है ताकि छोटी आंत में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, जब यही छोटी आंत में भोजन जाता है, भोजन नहीं पचता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है
ये खाने का पाचन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में आपको एसिडिक हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। आखिर में भोजन एसिडिक हो जाता है। जब भोजन एसिडिक हो जाता है तो भोजन आपके पेट में गुड़गुड़ाहट कर देता है, और उस गुड़गुड़ाहट को दूर करने के लिए आप क्षारी चीज़ें पीते हैं, जैसे इनो। इनो क्या है? इनो। इनो क्षारी होता है। क्यों? क्योंकि इनो क्या करता है, आपके पेट में जो अम्लीय की मात्रा ज़्यादा बन रही है इसे समाप्त करके क्षारी बना देता है, ताकि आपका जो छोटी आंत है ये क्षारीय भोजन बन जाए। तो जो छोटी आंत में अम्लीय भोजन है वो क्षारी बन के इसे पाचन करती है। ठीक, ये हो गया। अगर देखते हैं, ये जो लीवर पित्तरस बनाता है, ये पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय में जो पित्तरस इकट्ठा होता है, इस पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 8। कितना? 8। ठीक। पित्तरस का मान कितना होता है? 8। 8 होता है। और इसलिए इस पित्तरस का मान जो 8 होता है ये हाई एसिडिक होता है। पीएच का मान आपको पता होगा, जब 1 से लेके कहाँ 7 के नीचे रहता है तो एसिडिक, और 7 के बराबर आ जाता है तो बेस हो जाता है, यानी क्षार। और 7 से ऊपर चला जाता है तो अधिक क्षारी हो जाता है। ठीक, तो ये पित्तरस के पीएच मान हो गया कितना? 8। अब देखते हैं आगे। अब अब आगे देखते हैं, ये आपको जानकारी मिल गई छोटी आंत के बारे में। आगे देखते हैं। अब जो छोटी आंत है कितने हिस्सों में होते हैं ये देख लेते हैं। छोटी आंत हमारा देखते हैं, छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं देख लेते हैं बना के। ठीक, छोटी आंत। छोटी आंत में देखेंगे ये क्या है, ये कैसा होता है? तो ये ड्यूडेनम, और ये वाला भाग ड्यूडेनम होता है, ये ड्यूडेनम। जबकि ये वाला भाग जेजनम, जबकि ये वाला भाग इलियम। ठीक है। ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ड्यूडेनम काम क्या होता है देख लीजिए, हम बताते हैं आपको। ड्यूडेनम काम ये होता है कि यह भोजन का जब पाचन करता है तो सेक्रेटीन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे अग्नाशय उत्तेजित होता है, तो पित्तरस का स्राव होता है। कौन? सेक्रेटीन की वजह से। ठीक। जेजुनम, जेजुनम क्या करता है? तो जेजुनम यह जो होता है यह भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है, भोजन को आगे छोटी आंत में जाने का रास्ता देता है, ताकि भोजन छोटी आंत में पाचन हो जाए। ठीक है। और इसी में आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन में होता है। ठीक है, इसी जगह पर होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन इरेप्सिन करता है। ठीक है, इलियम में। जबकि जेजनम में क्या करता है? भोजन को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। इलियम में क्या होता है? ये छोटी आंत में इलियम, जो जेजनम इलियम वाले भाग में ये होता है, ये पाचन क्या करता है? इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन इरेप्सिन के माध्यम से करता है। ठीक है, यह इरेप्सिन क्या करता है? पाचन करता है किसका? तो वो शरीर में उपस्थित प्रोटीन का या भोजन का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये छोटी याद आ गए। बनाते हैं बड़ी याद। ठीक, ये बड़ी याद आ गई। ये वाला जो ऐसे ऐसे हिस्सा है क्या आ गया? बड़ी याद है। ठीक है, ये बड़ी याद है। बड़ी याद के इस वाले हिस्से कहते हैं असेंडिंग कॉलन,
ये ट्रांसफर कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम, ये सिग्मोइड कॉलम। फिर से बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। और ये मलद्वार या गुदा। ठीक, मलद्वार या गुदा। और इसी मलद्वार एनस, गुदा जो होता है एनस, ये लास्ट में होता है। और इसी के जस्ट ऊपर ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। इसी में जब आप खाना खाते हो, उसका पाचन हो जाता है, तो यूरिया के रूप में इसी में इकट्ठा होता है, इस वाले से। ठीक है, तो इतना हम आपको छोटी याद बड़ी याद के बारे में बता दिए हैं। बाकी का क्लास अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटी हाथ के बारे में बता दिए, बड़ी हाथ के बारे में बता दिए। अभी यहाँ आपका क्या बचेगा? यहाँ पे अपेंडिक्स बचेगा ये। ठीक, ये अपेंडिक्स है, क्या बोलते हैं, अपशिष्ट हिस्सा है। इसका कोई काम नहीं होता है, पहले काम था लेकिन अब काम नहीं होता है। इसके बारे में इसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। क्या बोलते हैं? इसे अवशेषीय अंग कहते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है। परंतु ये खाना खाने के बाद क्या करता है, भोजन जब नहीं पच पाता है तो अपेंडिक्स में जाके फंस जाता है। और धीरे धीरे जब अपेंडिक्स में फंसता जाता है तो एक समय आता है इसी में इकट्ठा हो जाता है, कचड़े के रूप में इधर उधर करने लगता है, और फिर इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, बाकी की क्लास आगे वीडियो में बनाएंगे हम। अगले वीडियो में देखिएगा आप, अपेंडिक्स के बारे में पूरा फुल रूप से बताएंगे। बाकी जो बचेगा पुनः हम दोबारा फिर से रिविजन कर देंगे। अब इसके आगे क्या चलेगा? श्वसन तंत्र चलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों में अपने शेयर भी करिएगा। जो भी समझ में ना कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।